हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको करने का ज़रूरत नहीं है। इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण का याद रखिएगा, आपका सामान्य रूप पता होना जरूरी है, जो आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबको चेक करना है तो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.1 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन x-2 x+1 बराबर x-1 और x+3, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। और हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन x+2 को होल क्यूब बराबर 2x, अब ब्रैकेट में x² -1, ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन है तो आप ये सब भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण का रूप ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से चलती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका इच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, अब उदाहरण नंबर 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा। आपका 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर में द्विघात समीकरण 3x² -2√6 + 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये भी देखिए आपको क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। x² -3x -10 बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक हमारा 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0, ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी आप ये दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक है ऐसी दो संख्या बताइए जिसका योग 27 और गुणनफल हमारा 182 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए, इसके वर्गों का योग 365 है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको टिक मारे हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं, ये वाला आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। द्विघात समीकरण का मूल रूप है ये। ये 3 कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अगर d ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और अलग अलग होगा। ठीक है, और d को हम लोग क्या लिखते हैं, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ दिया है, तो मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। लेकिन अगर d बराबर 0 होगा, अगर d बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर हो जाएगा। देखिए d बराबर 0 तो 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। अगर d का मान लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा। ये कैटेगरी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 को विवेक्तर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करिए, अगर वास्तविक नहीं है तो d बराबर अगर 0 आएगा तो भैया निकालना है आगे फॉर्मूला द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपको आगे निकालना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। d लेस देन 0 आ जाएगा, नहीं निकालना है। क्लियर है, तो ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है। और देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो ज्ञात करिए। ये भी आपको 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2x² - 3x + 5 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। और तीसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करिए, और दोनों जब बराबर मूल हो, मतलब d बराबर क्या है, 0 रख दीजिएगा। ठीक है जी, तो 2x² + kx + 3 बराबर 0 और kx x-2 बराबर 0 + 6 बराबर 0। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या परिमाप 80 मीटर
तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो ये सब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं एडिशनल के लिए। तो यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।